ससुराल गए, वहाँ भी वही हाल था। वो रोज पी के आता था, मारता पीटता, सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करता। 7-8 महीने का पेट में बच्चा हुआ था हमारे। तो उसने हमें पीछे से लात बहुत ज़्यादा मारा और पीछे से लात मारी तो मैं जाके दीवार में टकरा गई। फिर मैंने उसको 2 तमाचे मार दिए, हाथ में चाबी थी, वो इसके यहाँ पे घुस गई। 13 साल सहते गए। फिर हमने सोचा बहुत हो गया। नमस्कार, मेरा नाम ममता गौतम है और हम 3 बहन और 1 भाई हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं ई रिक्शा चलाती हूँ। ई रिक्शा रोड पे चलाती हूँ और बहुत हिम्मत चाहिए हमें कि हमको ई रिक्शा चलाना है और सवारी ढो के कमाना है और अपने 2 बच्चे पालना है। किराए के मकान में रहती हूँ मैं और किसी तरह अपने बच्चों का पढ़ाई और पालन पोषण कर रही हूँ। मैं अपनी कहानी आप सबके सामने रखती हूँ। जो शुरुआत है हमारी, मेरे माँ बाप हमें पढ़ा नहीं पा रहे थे, जो कि प्राथमिक विद्यालय में 5वीं तक मैं पढ़ी हुई हूँ। तो यही बोलते थे कि पढ़ लिख के क्या करोगी, पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाओगी, पढ़ लिख के बाहर निकलना नहीं है, ना नौकरी करना है, ना आपको जॉब करना है। तो पढ़ लिख के शादी करके घर ही जाओगी, ससुराल जाओगी, वहाँ बस झाड़ू और बर्तन करना है, तुम्हें खाना बनाना है और कुछ नहीं कर पाओगी। इसी तरह हमारी ज़िंदगी चल रही थी। कम उम्र में, हमारी 16-17 साल की उम्र में शादी कर दी गई। जब शादी के स्टेज में जयमाल के टाइम हस्बैंड जब मेरा सामने आया तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए था, ज़्यादा पिए हुए था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लड़खड़ा रहा था। तो मेरा मन तो ऐसा हुआ कि मैं जाके कह दूं कि मैं शादी नहीं करूंगी। ये जो इतना पिए हुए है, ये हमारी ज़िंदगी क्या संवारेगा। फिर मतलब गरीब माँ बाप थे, किसी तरह शादी कर रहे थे, तो हिम्मत नहीं हुई कि हम कह दें जाके। फिर जो किसी तरह हमने सोचा कि कर लेते हैं, कर ली शादी। ससुराल गए, वहाँ भी वही हाल था। वो रोज पी के आता था, मारता पीटता, सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करता और मतलब उसका लगातार ऐसा ही रहता था। फिर भी हम ये अपना दिन किसी तरह गुजारते रहे, काटते रहे कि माँ बाप किसी तरह शादी करके, पता नहीं कहाँ से पैसा लाए, कैसे करके शादी करी हमारी। फिर किसी तरह हमने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटी। कई साल बीत गए। फिर मेरा बेटा आया पेट में, वही 2-3 महीने का हुआ तो हमको बहुत ज़्यादा मारा। तो हम सोचें कि मायके चले जाएं, लेकिन मायके नहीं गए। हमने कहा झेलेंगे, ऐसे ही माँ बाप ने करा है तो झेलेंगे, तो है ही है। माँ बाप का भी यही कहना था शायद बच्चा हो जाए तो जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा। हमने भी सोचा ठीक है, शायद सुधर जाए। फिर इसी तरह होता रहा। 7-8 महीने का पेट में बच्चा हुआ था हमारे। तो उसने हमें पीछे से लात बहुत ज़्यादा मारा और पीछे से लात मारी तो मैं जाके दीवार में टकरा गई। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट आई। हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर ने बोला कि बच्चा नहीं रहा। फिर हमने जो है किसी तरह सहा ये सब। उसके बाद जब मतलब मारता पीटता था, मायके चले जाते थे, मायके चले गए। फिर 6-7 महीने बाद वापस आ गए। फिर दूसरा बेटा हुआ, हमारे पेट में था, 3 महीने का था। मैं इसीलिए चली गई कि मेरा दूसरे जैसे पहला बच्चा हुआ ऐसा ना हो, इसलिए मैं फिर वहाँ गई, मायके चली गई। जब बच्चा हो गया, जैसे ही हुआ, वो पैसा लगाना नहीं चाहता था हम पर कि बच्चा होगा, जो पैसा लगेगा वो हमको लगाना पड़ेगा, इसलिए मायके वाले लगाएं। तो मैं चली गई कि मैं भी ये सोच रही थी कि मेरा बच्चा अगर यहाँ रहेगा, पता नहीं वो रहेगा जिंदा या नहीं रहेगा, तो मैं चली गई। फिर जब वो हो गया तो लेने तुरंत पहुँच गया कि जो है मैं ले आऊँ, और जो है अब सब हो गया। जो भी पैसा लगना था वो मायके वाले लगा दिए। फिर चलो ठीक है, ले आए। हम रहते इसी तरह रहते गए। तीसरा बच्चा ऐसे ही हुआ, उसमें भी मैं मायके चली गई कि हमको जो है वही पहले बच्चे जैसा ना हो, ठीक ठाक। तीसरा बच्चा भी ऐसे ही हुआ। फिर इसी तरह हम मार खाते गए, 13 साल सहते गए। फिर हमने सोचा बहुत हो गया, अब मैं नहीं अब झेलूंगी उस आदमी को। फिर जो है तीनों बच्चे मेरे साथ में रहते थे। उसके बाद मैं चली गई। फिर मैंने हमसफ़र को पता करा, एक NGO है जो महिलाओं के लिए काम करता है। तो वहाँ से हमें ई रिक्शे की ट्रेनिंग कराई गई। ई रिक्शे की ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारा जो है हमें दिक्कत ये थी कि बच्चे हो गए थे, 8-10 साल के हो गए थे। फिर हम मायके आ गए हमेशा के लिए उसको छोड़ के। और मुझे घर में बंद करके मारता था, 3-3 दिन 4-4 दिन खाना नहीं देता था, बराबर मैं बंद रहती थी। आता था, मारता था, फिर चला जाता था। ऐसे करते करते जो 13 साल झेले हमने। हम फिर बच्चों को लेके दोनों वहाँ से भागे।
क्योंकि वो बंद करके चला जाता था। 4 दिन 5 दिन भूखे प्यासे हम अपने बच्चों के साथ पड़े रहते थे। फिर उसको वहाँ से अपने बच्चों को लेके मैं अपने मायके आ गई। फिर हमने कहा अब मुझे नहीं जाना है। हमसफ़र के तरफ मतलब हमसफ़र ने हमको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग से मैं रिक्शा चलाना सीखी। फिर वहाँ से चलाना शुरू किया। फिर मैं रुकी नहीं, बराबर चलाती रही और कमा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसी रोड पे जब निकलती थी तो जेंट्स का तो ये होता है कि वो वही करते हैं जो ये काम है ई रिक्शे का, कमाने का काम तो उन्हीं का होता है। तो रोड पे निकलते थे, बहुत परेशान करते थे वो लोग हमें। और ऐसे करके यहीं पे चलाते हैं चौक में। तो वहाँ पे जो है ई रिक्शा, वहाँ पे स्टैंड है, टैक्सी का स्टैंड है, जो सिर्फ वहाँ पे जेंट्स लोग टैक्सी मतलब भरते हैं। वहाँ पे जाके मैं खड़ी हुई कि मैं अपनी सवारी यहीं से उठाऊंगी। तो वो जो है पीछे से आके टक्कर मार रहा है, कह रहा है आपको यहाँ से सवारी नहीं लेने देंगे। तो हमने कहा क्यों? तो कहने लगा कि जो है यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग भरते हैं, यहाँ पे ई रिक्शा नहीं भरता है। तो मैंने कहा हम तो यहीं से भरेंगे। तो कहने लगा नहीं, हम ऐसे ही टक्कर मारते रहेंगे। हमने कहा ठीक है, आप टक्कर मारो। और जब 2 बार उसने मारा तो तीसरी बार फिर मैं उतर के गई। हमने कहा अब मार के दिखाओ। फिर जब वो उतरने लगा तो फिर मैं समझ गई उसके इस इम्प्रेशन से कि वो मुझे मार सकता है। फिर मैंने उसको 2 तमाचे मार दिए। हाथ में चाबी थी, वो इसके यहाँ पे घुस गई। जब घुस गई, उसके वहीं पे एक पुलिस वाला खड़ा था। तो वो कहने लगा कि मैडम आप चौकी चलिए, इसको लेके चल रहे हैं साले को अभी। फिर वहाँ उसको लेके गए तो उसके गाड़ी सीज कराने लगे। तो हमने कहा कि भैया गाड़ी मत सीज कराओ, उसको हमने मारा भी है और आप उसको छोड़ दीजिए। तो कहने लगे ठीक है मैडम, हम छोड़ देंगे। फिर इसी तरह करके बहुत सारे वाक़ये ऐसे हुए हैं जो अभी हमें याद नहीं हैं, और हमारे साथ बहुत सारे वाक़ये हुए हैं। और इसी तरह मैं कमा रही हूँ और अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अपने जैसे और भी महिलाएं हैं हमारे इसी तरह मेहनत जैसे कर रही हूँ, ऐसे और भी निकल कर आएँ और करें और अपने बच्चों को पालें। और मेरा कहने का मतलब है जैसे कि जो महिलाएं अंदर रह रही हैं, मार खा रही हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस झेल रही हैं, वो ना झेलें, वो बाहर निकलें और मेहनत करें और काम करके अपने घर परिवार को चलाएं और ऐसे मर्दों से दूर रहें। जैसे हम निकले हैं वैसे वो लोग भी निकलें और बाहर आके काम करें। और जैसे भी वो पढ़ी लिखी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। वो पढ़ी लिखी हैं, अच्छी जगह काम करें और आगे बढ़ें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।